दोस्तों, जीवन में पति पत्नी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है और बहुत नाजुक होता है। यह आपसी समझ और विश्वास पर टिका होता है। इस रिश्ते में यह जरूरी होता है कि पति और पत्नी दोनों अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं, वरना ये रिश्ता कलह बन जाता है। आज इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कृपया आखिरी तक बने रहें। मीरा बहुत साधारण सी लड़की थी। उसके छोटे छोटे सपने थे। आज मीरा बहुत खुश थी। आज उसकी शादी हो रही थी। मीरा की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में रमेश के साथ हो रहा था। उसकी शादी उसी के एक रिश्तेदार ने अपनी गांव में तय करवाई थी। मीरा आज अपने जीवन साथी से मिलेगी, यह सोचकर मीरा का मन प्रफुल्लित हो रहा था। उसका मन जीवन की तमाम ख्वाहिशों बुन रहा था। मीरा की शादी पूरी विधि विधान पूर्वक हो जाती है। मीरा अपने ससुराल जाती है। ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। एक ननद जिसकी शादी हो चुकी थी, सास ससुर और रमेश। मीरा ने भी जाते ही सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। रमेश को भी उसने अपने प्रेम में शामिल कर लिया। रमेश भी मीरा से प्रेम करता था। रमेश थोड़ा गुस्से वाला व्यक्ति था। वह बात बात पर गुस्सा करता था। उसके गुस्से से सभी परेशान थे। धीरे धीरे समय बीता। मीरा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश हुए। पहला बच्चा लड़का था तो सास ससुर भी खुश थे। वैसे तो मीरा का खर्च खेती बाड़ी से होता था। सभी खेतों में काम करते थे। मीरा घर की जिम्मेदारियां देखती थी। रमेश थोड़ा सा लापरवाह था। किसी काम का वह उतनी जिम्मेदारी से नहीं करता था। इस बात को लेकर मीरा और उसके पति में अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयां हो जाती थी। समय बीता। मीरा के एक एक करके 5 बच्चे हो गए। 2 लड़के और 3 लड़कियां। छोटी बेटी उसकी 10 महीने की है इस समय। इतनी जल्दी इतना समय बीत गया पता भी नहीं चला। मीरा के बच्चे अब स्कूल जाते थे और छोटी बेटी घर पर रहती थी। मीरा की भी जिम्मेदारियां अब पहले से बढ़ गई थीं। सास ससुर का भी अब उम्र हो चुका था। मीरा का सारा दिन परिवार और बच्चों में चला जाता था। चूंकि सास ससुर की अब उम्र हो चुकी थी, इसलिए वे अब खेती बाड़ी का काम उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे और सारी जिम्मेदारियां अब रमेश पर आ गई थी। रमेश अपने स्वभावपूर्ण पहले से ही गैर जिम्मेदार था। वह खेती बाड़ी के कामों में भी लापरवाही करता था। इसलिए अब घर की आमदनी भी घट गई थी। समय के साथ घर का खर्च बढ़ गया था। बच्चों के कपड़े, स्कूल की फीस, सास ससुर की दवाई के खर्च। इसलिए मीरा और रमेश के बीच अब लड़ाइयाँ ज्यादा बढ़ गई थीं। रमेश बहुत चिड़चिड़ा रहता था और ज्यादा गुस्सा करता था। मीरा उसे समझाती भी थी कि अब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है, अब वह लापरवाही ना करे। पर रमेश को बातें समझ में नहीं आती थीं, या यूं कहें कि वह समझना नहीं चाहता था। अब उसने धीरे धीरे नशा करना शुरू कर दिया था। अब वह शराब भी पीने लगा था और उसे में पैसे खर्च करने लगा था। अब दिन पर दिन घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से मीरा और रमेश के बीच झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे थे और झगड़े बड़े झगड़ों में बदल जाते थे। मीरा इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी। रमेश अक्सर अब घर के बाहर ही अपने शराबी दोस्तों के साथ रहता था। मीरा कभी कभी बैठकर यह सोचा करती थी कितने अरमानों के साथ वह इस घर में आई थी और कितने अच्छे से इस घर की जिम्मेदारियां उसने निभाई। पर आज भगवान उसे कौन सा दिन दिखा रहे हैं। कहते हैं रोज रोज के झगड़े आपस के लगाव को कम कर देता है। यह छोटे छोटे झगड़े एक दिन बहुत भयानक और विकराल हो जाते हैं। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। सभी बच्चे स्कूल गए थे। छोटी बेटी घर पे थी। अचानक से घर खर्च और रमेश के शराब के विषय में दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी झगड़े में बदल गया और झगड़ा बढ़ते बढ़ते हाथ उठाने तक पहुंच गया। रमेश ने जोरदार थप्पड़ मीरा को मारा। मीरा के सब्र का बांध आज टूट गया और वह घर से बाहर निकली और रमेश से बोली कि अब वह दोबारा कभी नहीं आएगी और सबको इकट्ठा करेगी
रमेश की करनी सबको बताएगी। मीरा अपने गांव के रिश्तेदार के यहाँ जाने लगी। वह खेत के रास्ते से जा रही थी। पीछे से रमेश ने आवाज लगाई कि अगर तू गई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर मीरा बिना पीछे देखे चल रही थी। इतने में रमेश ने एक लाठी उठाई और मीरा का तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर लाठी से उसे मारने लगा। रमेश के अंदर का दानव आज बाहर था। उसने मीरा को इतना मारा कि वह पूरी तरह लहूलुहान हो गई और वहीं पर गिर गई। मीरा के सिर से खून निकल रहा था। वह पूरी तरह खून से लथपथ थी। रमेश उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह उसकी पत्नी है, उसके बच्चों की माँ है। आसपास के लोगों ने मीरा को देखा तो उसे तुरंत उठाकर घर ले गए। पास के एक डॉक्टर को बुलाकर मीरा का इलाज कराया। डॉक्टर ने मीरा के सिर पर टाके लगाए और दवाइयाँ दी। औरतों ने मीरा के शरीर पर गर्म लेप लगाया, पर मीरा बहुत गुस्सा थी। और हो भी क्यों ना, आज उसका जीवन खत्म होने सा हो गया था। वह गर्म लेप लगवाने से मना कर रही थी। उसे जबरदस्ती लेप लगाया गया। समय बीता, सब कुछ सामान्य हो गया। मीरा ने रमेश को माफ कर दिया। मीरा की ननद के घर रमेश को ब्याह में जाना था। मीरा ने गुजिया बनाकर अपनी ननद के यहाँ ले जाने को दिया। रमेश लेकर चला गया, लेकिन मीरा को अपने एक पैर में दर्द महसूस होता है। धीरे धीरे वह दर्द बढ़ रहा था। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन दर्द ज्यादा बढ़ गया तो वह रमेश के साथ पास के ही डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने भी सामान्य सी दवाई दे दी, पर उन दवाइयों से भी मीरा का दर्द कम नहीं हुआ। अब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया। मीरा से अब कोई काम नहीं हो पा रहा था। मीरा ने रमेश से किसी बड़े अस्पताल को दिखाने को बोली। रमेश ने कहा 1-2 दिन में चलेंगे। रात में जब मीरा सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा उसका पेट फूला हुआ है और पैर में असहनीय दर्द है। मीरा को बाथरूम जाने का एहसास हुआ। मीरा जब बाथरूम करने गई तो उससे बाथरूम नहीं हो पा रहा था। मीरा चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाकर रमेश को बुलाया। रमेश आया और बोला सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे, और फिर जाकर सो गया। रमेश के दिल तो जैसे पत्थर का था। ना जाने उसे कैसे नींद आ गई। रात भर मीरा चिल्लाती रही। सुबह हुआ, रमेश खेतों की तरफ चला गया। मीरा की आवाज सुनकर पड़ोसी आए और मीरा की हालत देखकर तुरंत रमेश को बुलाए और डॉक्टर के पास ले जाने को बोले। रमेश मीरा को पास के अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने मीरा का टेस्ट किया। डॉक्टर ने बोला पैर पर चोट लगने से मवाद बन गया है और मवाद पेट तक पहुंच गया है। जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना मीरा की जान नहीं बचेगी। ऑपरेशन का खर्चा 40,000 का था। रमेश के पास उस समय बैंक में पैसे थे, लेकिन रमेश ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया। सभी लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुना। मीरा ने भी डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। वह रमेश के आगे अपने जीवन की भीख मांग रही थी। वो अपने बच्चों की खातिर जीना चाहती थी, पर उस राक्षस को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। एक पति इतना हैवान कैसे हो सकता है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। अंततः मीरा ने रात 3 बजे दम तोड़ दिया। वे बेचारी अपनी जिंदगी की भीख मांगते मांगते चली गई उस बच्चे को छोड़कर जिसे वह अभी अपना दूध पिलाती थी। चली गई उन बच्चों को छोड़कर जो स्कूल से आते ही माँ से खाना मांगते थे। लोगों ने पुलिस में रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। गवाह के तौर पर रमेश के अपने माता पिता ने गवाही दी और आज रमेश जेल में अपनी सजा काट रहा है। लोगों ने पुलिस का शुक्रिया किया जो उन्होंने इस केस पर अच्छे से ध्यान दिया और उस हैवान को सजा दिलाई। पर इन सब में रह गए वे 5 बच्चे जो जीवन भर का ठोकर खाने के लिए रह गए। बड़े बच्चे का पालन दादी दादा ने किया और 2 बच्चों को, जिसमें 10 महीने की बेटी थी, उसका पालन मीरा की ननद ने किया।